गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। तत्वदर्शियों ने गायत्री और कुंडलिनी को परस्पर पूरक माना है और एक भाव से देखा है। कुंडलिनी साधना के अंतर्गत षट चक्र वेधन की प्रक्रिया मुख्य होती है, वही इस साधना का प्रधान आधार होता है। गायत्री शक्ति भी वही प्रयोजन पूरा करती है। इस प्रकार मूलतः वे दोनों एक ही छड़ के दो सिरे की तरह अभिन्न हो जाते हैं। षट चक्र जागरण में कुंडलिनी शक्ति को गायत्री का सहकार प्राप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र में ओम भूः भुवः स्वाहा, इन तीन शब्दों में जो भूकार है वो भू तत्व या पृथ्वी तत्व है। साधना के मार्ग में वो मूलाधार चक्र है। भुवः शब्द भूलोक या अंतरिक्ष तत्व है। साधना की दृष्टि में ये विशुद्धि चक्र है और महाशक्ति के मध्य स्तर में है। स्वः कार सुरलोक या स्वर्ग तत्व है। साधना के पक्ष में ये सहस्त्रसार चक्र एवं आदि शक्ति के ऊर्ध्व या उच्चतर स्तर में गौरी या ज्ञान शक्ति का तत्व है। यही वेदमाता गायत्री का स्वरूप एवं स्थान का रहस्य है। जैसे ज्ञान शक्ति का केंद्र मस्तिष्क को माना गया है, लेकिन ये पूरे शरीर में संव्याप्त रहती है। क्रिया शक्ति जैसे संपूर्ण शरीर में फैली रहती है, पर उसका केंद्र जननेंद्रिय है। यानी पूरा शरीर क्रिया करता है, लेकिन उसका केंद्र जननेंद्रिय है। नपुंसक व्यक्ति प्रायः सभी उच्च गुणों के अभिवर्धन और साहस भरे काम करने में असमर्थ रहते हैं। किसी को नपुंसक कहना उसकी अंतः क्षमता को अपमानित करना है। शरीर के अन्य अंग दुर्बल हों तो उसके बिना प्रगति रुकती नहीं है, पर नपुंसक से कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं बन पड़ते। सरकारी नौकरियों में भर्ती करते समय डॉक्टरी जांच में ये परीक्षा भी की जाती है कि वो व्यक्ति नपुंसक तो नहीं। शारीरिक विशेषताओं का केंद्र इसी मर्म स्थल योनि केंद्र को माना गया है। इसी तरह से साधना के ये दो मर्म स्थल हैं। उन्हें ही कायपिंड के दो ध्रुव भी कह सकते हैं। एक धन है और दूसरा ऋण। मानवीय चेतना की धन विद्युत मस्तिष्क केंद्र में केंद्रित है। इस स्थल को अध्यात्म की भाषा में सहस्त्रसार कहते हैं। दूसरी ऋण विद्युत काय केंद्र जननेंद्रिय में स्थित है, जिसे मूलाधार कहते हैं। इन दो केंद्रों में से ज्ञान केंद्र को गायत्री का और काम केंद्र को कुंडलिनी का उद्गम केंद्र माना गया है। भौतिक क्षमताएं, समृद्धियां, सिद्धियां कुंडलिनी में प्रादुर्भूत होती हैं और आध्यात्मिक दिव्य विभूतियां, रिद्धियां, सिद्धियां गायत्री के द्वारा विकसित होती हैं। दोनों का मेल साधक को समृद्धि और विभूतियों से, रिद्धि और सिद्धियों से, ज्ञान और क्रिया से संपन्न बनाता है। इसलिए दोनों की सम्मिलित साधना का सहारा करना ही साधकों के लिए उपयुक्त है। सहस्त्रसार कमल को ब्रह्म केंद्र के रूप में, गायत्री के रूप में, विष्णु के क्षीर सागर या शिव के कैलाश के रूप में चित्रित किया गया है। इसके प्रमाण हमको पादुका पेचक्र नाम के ग्रंथ में मिलते हैं, जिसमें कहा गया है मस्तक के मध्य अधोमुख सहस्त्र दल कमल है, उसके उदर में अद्भुत पथगामिनी नाड़ी है, उसे कुंडलिनी कहते हैं। षट चक्र निरूपण में कहा गया है इस सहस्त्रसार कमल की साधना से योगी चित्त को स्थिर करके आत्मभाव में लीन हो जाता है, भाव बंधन से छूट जाता है, समग्र शक्तियों से संपन्न हो जाता है, स्वच्छंद विचरता है और उसकी वाणी विमल हो जाती है। शिव संहिता में कहा गया है कमल की गुफा में क्षीर सागर समुद्र का तथा सहस्त्र दल कमल के चंद्रमा जैसे प्रकाश का ध्यान करें।
सहस्त्रसार चंद्र की कैलाश पर्वत से तुलना करते हुए वहाँ की दिव्य परिस्थितियों का मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है। ये वर्णन तिब्बत स्थित कैलाश पहाड़ का नहीं, वरन विशुद्ध रूप से ब्रह्मरंध्र में अवस्थित सहस्त्रसार ज्ञान केंद्र का है। साधना की सिद्धि इसी केंद्र से तीव्र गति से होती है। ये तथ्य कैलाश पहाड़ पर लागू नहीं हो सकते। त्रिशिखा ग्रंथ में कहा गया है, कटी से निम्न भाग में अग्नि स्थान है, वो सिंदूर के रंग का है। उसमें 15 घड़ी प्राण को रोककर अग्नि की साधना करनी चाहिए। शांडिल्य उपनिषद में कहा गया है, नाभि के नीचे कुंडलिनी का निवास है। ये 8 प्रकृति वाली है। इसके 8 कुंडल हैं। ये प्राणवायु को यथावत संचालित करती है, अन्न और जल को व्यवस्थित करती है, मुख तथा ब्रह्म रंध्र की अग्नि को प्रकाशित करती है। बिजली की बेल के समान तपते हुए चंद्रमा के समान अग्निमयी वो शक्ति दृष्टिगोचर होती है। इन सब तथ्यों पर यदि हम दृष्टिपात करें तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गायत्री की ज्ञान शक्ति का और कुंडलिनी की क्रिया शक्ति का परस्पर संबंध है। दोनों के मिलने से ही परिपूर्ण एवं समग्र उत्कर्ष की संभावना मूर्तिमान होती है। इन दोनों साधनाओं में विरोधाभास नहीं माना जाना चाहिए, वरन यही समझना चाहिए कि साधना क्रम में दोनों का समन्वय होने से भौतिक और आत्मिक दोनों ही सफलताओं का पथ प्रशस्त होता है। ये समन्वयात्मक साधना भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रयोजनों को पूरा करती है। इसलिए साधना विज्ञान और तत्ववेत्ता एकांगी साधना की अपूर्णता को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रयोजनों को पूरा करने वाली समग्र साधना का पथ प्रशस्त करते हैं। त्रिपुरा तंत्र में कहा गया है, जो देवता भोग देते हैं वे मोक्ष नहीं देते, और जो मोक्ष देते हैं वे भोग नहीं देते, पर कुंडलिनी दोनों प्रदान करती है। आज के लिए इतना ही।